साउंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। अब शांति से 20 मिनट सुनो। ठीक। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है सर? स्टार्टिंग में बताएं, वाइब्रेशन से। मान लो यहाँ पे ठक ठक की आवाज हुआ, तो ये जो साउंड आ रहा है बाबू, ये बोर्ड क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो जिंदगी में जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, आपके मौत से भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। सारा वीडियो दिखाएं। ठीक। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक। अब जब साउंड प्रोड्यूस हो गया सर, तो ये आगे बढ़ेगा कैसे? जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है ना बाबू, तो ये साउंड आगे कैसे बढ़ रहा है? तो साउंड आगे बढ़ रहा है बाबू मेरे वेव के रूप में। कैसे? वेव के रूप में। साउंड आगे कैसे बढ़ रहा है? वेव के रूप में, है ना। वेव क्या होता है बाबू मेरे? आप बाबू कोई, है ना, स्टील वाटर ले लो, तालाब में चल जाओ, पानी जहां स्थिर है, एक बाबू स्टोन ढेला मार दो, स्टोन मार दो, तो देखोगे भोला मेरा, है ना, उसमें बाबू पानी अप डाउन इस तरह से बाबू, है ना, एक पैटर्न दिखाई देगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा। तो पानी में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या कहोगे? वेव कहोगे। उसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा। अच्छा, जो सब पानी में डिस्टरबेंस वगैरह प्रोड्यूस हो बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, है ना। हाँ सर। तो उसी वेव के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बाबू, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है ना ध्रुवा। थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा बाबू, 2-4 लेक्चर भेज देंगे, हो जाएगा, है ना। तो बाबू वेव स्पीड बाबू कुछ नहीं होता है। जैसे आपको बचपन में मम्मी जी पढ़ाई ना, स्पीड बराबर क्या सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे स्पीड बराबर कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर बाबू वेव स्पीड कहेगा, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता सर। तो अगर वेव स्पीड कहेगा मेरे लाल, तो क्या लिख लोगे? डिस्टेंस की जगह वेव बाबू, है ना, समझना। अरे नॉर्मल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर वेव में वेव स्पीड लिख रहा, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेगा? वेव का लेंथ लिखेगा। क्या लिखेगा? वेव का लेंथ। तो वेवलेंथ प्रीवियस क्लास में श्रेष्ठ ज्यादा बतेवे किए थे। एक वेव का बाबू जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक कंप्लीट वेव हो गया, यहां से यहां कंप्लीट वेव हो गया ना बाबू, तो इसका जो लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे? वेवलेंथ कहोगे। यहां से यहां क्या हो गया? एक कंप्लीट वेव हो गया, इसके बाद बाबू पुनः इसी, है ना, पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो इसका जो टोटल लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, है ना। तो वेव स्पीड, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? वेवलेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे लाल? वेवलेंथ लिखेंगे, है ना। हाँ, समझना। ठीक। टाइम, तो यहाँ टाइम की जगह क्या लिखेंगे? तो वेव स्पीड में बाबू टाइम की जगह यहाँ पे क्या होता है? यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, एक वेव का जो टाइम होगा, तो एक वेव के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड लिखेंगे, बस। और आपको कुछ नहीं करना। यही हो गया वेव स्पीड का फॉर्मूला, है ना ध्रुवा। बोलिए, रोना नहीं बाबू, 5-10 मिनट बर्दाश्त करो। मतलब क्या सर? वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सके? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हम लोग वेव निकाल रहे हैं ना। हाँ सर। तो वेव स्पीड बराबर क्या लिखेंगे? इसमें बाबू डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? वेव लेंथ लेंगे। और टाइम की जगह क्या लेंगे? एक वेव के टाइम को क्या कहोगे? टाइम पीरियड कहोगे, है ना। एक वेव के टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो वेव स्पीड बराबर क्या होगा? वेव लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। बस इतना ही आप याद रखो, कि नहीं। और एक रिलेशन और आपको बताए थे मेरे लाल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। आपको बताए थे मेरे लाल, जो टाइम पीरियड होता है बाबू 1/f होता है, टाइम फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है ना। तो अगर आपको इतना नहीं समझ में आता मेरे लाल, तो आप यही खाली याद रखो, वेव स्पीड बराबर क्या? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब मान लो बाबू फ्रीक्वेंसी वगैरह दिल रहेगा, तो बाबू मान लो फ्रीक्वेंसी वगैरह दिल रहेगा भोला, है ना, तो फिर एफ बराबर क्या लिखोगे? 1/t कर देना। एक ये याद रखो। फ्रीक्वेंसी बराबर कितना सर? 1/टाइम पीरियड, है ना। तो यही चीज को बाबू सुरेश यादव यहाँ किया गया है, बोर्ड पे किया गया है ना। हाँ सर, समझना शांति से। जो बाबू है ना, आपको जो बताए भोला मेरा, उसी चीज को बाबू यहाँ पे आपको क्या किया गया है? समझाया गया है, और कुछ नहीं किया गया है, कि नहीं बाबू। हाँ सर। वेव स्पीड को भी से, वेव स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आयुष? भी से। वेव स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? भी से, है ना। तो भी बराबर कितना सर? स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लेंगे, है ना। डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? वेवलेंथ। टाइम की जगह क्या ले लेंगे? टाइम पीरियड ले लेंगे, हो गया। वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? लेमडा से। इसको क्या पढ़ते हैं? लेमडा पढ़ते हैं। अरे शैतान, ए पढ़ता कि नहीं पढ़ता? इसको क्या पढ़ता? बी पढ़ता है।
पढ़ता है ना जी, इसको क्या पढ़ता है, ओम पढ़ते हैं, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते। तो उसी तरह से बाबू, है ना, एक ये वाला लाइन है, इसको लाइन, तो इसको क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं कि नहीं, है ना भोला, इसको क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं। तो वेव स्पीड बराबर कितना, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ को लेमडा और टी फॉर टाइम पीरियड हो गया, है ना। तो वी बराबर लेमडा बाई टी, कि नहीं मेरे लाल। अब 1/t बराबर वो बताइए किए हैं, एफ बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है, तो लेमडा इंटू टी को 1/t कर सकते हैं। 1/t की वैल्यू कितना सर, फ्रीक्वेंसी, 1/t की वैल्यू कितना, फ्रीक्वेंसी। तो वी बराबर लेमडा इंटू एफ, वेव स्पीड बराबर कितना, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको अगर यही वाला खाली याद है तो यही याद रखो, आएगो ये रिलेशन याद रखना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वाला। अगर इसमें नीचे दिक्कत हो रहा है सर हमको सर, तो वेव स्पीड बराबर कितना, वेवलेंथ अपॉन टाइम, और फ्रीक्वेंसी बराबर 1 होता है टाइम पीरियड, है ना। आगे एक टर्म होता है बाबू, एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर आपको एक आगो वीडियो दिखा देते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बाबू हम लोग साउंड वेव करेंगे। नेक्स्ट बोले कागो इस पे क्वेश्चन बोला, कागो इस पे क्वेश्चन पहले करवा देते बाबू मेरे, है ना। ठीक सर, देखो भोला मेरा, कागो इस पे क्वेश्चन बोला तब आपको थोड़ा सा अच्छे से इक्वेशन याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोला मेरा, द वेवलेंथ ऑफ, क्वेश्चन लिखो, एगो क्वेश्चन करवा देते हैं। द वेवलेंथ बाबू, द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड बाबू, रोना नहीं है, ध्रुवा बोली बेचारी अभी नई नई बच्ची बाबू। द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिटेड बाय ए सोर्स इज, बाई ए सोर्स बाबू, सोर्स इज बाबू कितना दिया हो सर, 1.7 बाबू इंटू 10⁻⁻² मीटर दिया हुआ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाबू, इफ द बाबू वेव स्पीड, इफ द वेव स्पीड बाबू, या वेव वेलोसिटी भी बोल सकता है भोला, वेव स्पीड या बाबू वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड इज 343 पॉइंट बाबू 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कौन सा वेव, साउंड वेव, है ना। लिखिए, समझाते हैं, सिखाते हैं, इंक डालते हैं बाबू मेरे। ए ऋषिकांत ऑन करो ना जी, इस सब के सिरे ज्यादा ऑन करो जी, बैठ के आदित्य प्रकाश ऑन करो। देखो बोला मेरा, स्नेहा बोले ऑन करो। देखो कैसे बनाएंगे बोला श्रीकांत बाबू, ऋषिकांत श्रीकांत। ए गणेश ऑन करो जी, ध्रुवा बोली बंद कर दी बाबू, ध्रुवा सो गई जी, हाँ जागे रहना बोली। अभी 5 मिनट बर्दाश्त करो, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखो सर क्वेश्चन लिखो, बताते हैं, सिखाते हैं अनन्या। फ्रंट वाला कैमरा खराब है क्या अनन्या, पूरा बाबू धुंधला धुंधला आता है जी। वो सर ठीक ए ही है। अनन्या बोल, तो ठीक है बाबू, तो सर कभी कभी हो जाता है ऐसा। सर सर ये आप हाँ क्या जी, पढ़ा लैपटॉप में, सर लैपटॉप में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप लेट से आओगे तो यही आपको अब बाबू ऊपर ऊपर पार होगा जी, संकल्प शैतान। 7 बजे क्लास है, आता बाबू 8 बजे, तो कहाँ से समझ में आएगा। टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा बाबू, तो जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएगा, रियलिटी है बोला। आपका क्लास है 7 बजे, आप आइएगा 7:30 बजे, तो ऊपर ही ना पार होगा भोला। देखो मेरे लाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इमिटेड बाई सोर्स इज बाबू इतना,
क्या दिया हुआ है सर? वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है। समझना मेरे लाल, गिवन बाबू, वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया बाबू? वेवलेंथ दिया हुआ है ना। लेमडा, वेवलेंथ लेमडा दिया बाबू। कितना दिया बोली? 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। जिसका मैथ अगर कमजोर है बाबू तो उसका साइंस कमजोर रहना स्वाभाविक बात है, क्योंकि बोला है ना पूरा साइंस में मैथे कैलकुलेशन होता। इफ द वेव स्पीड बाबू, वेव स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव स्पीड दिया हुआ है। वेव स्पीड क्या सर? भी सर दिया हुआ है 343 दिया हुआ है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है ना। फ्रीक्वेंसी बराबर वाट। तो अभी आपको फार्मूला बताया सर, वेव स्पीड बराबर कितना? लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। अरे अभी फार्मूला बताया ना, वेव स्पीड बराबर कितना सर? लेमडा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो, और थोड़ी कुछ करना है। अभी आपको ताजे ताजे फार्मूला बताएं सर। वेव स्पीड बराबर क्या बताएं सर? है ना, हमको नहीं याद है बाबू, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत है, टाइम निकाल लो। अगर ऐसे नहीं आता वो, तो वेव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ अपॉन टाइम ले लो। टाइम आएगा उसके बाद रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये यूज करो बाबू, चाहे वेव स्पीड बराबर बाबू कितना बोला? अब ये ताजे ताजे लिखा है, वेवलेंथ सर इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इंटू कितना? फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यही ना लिखा है। हाँ सर। वेव स्पीड कितना सर दिया हुआ है सर? वेव स्पीड दिया बाबू वैल्यू 343.4 दिया हुआ। वेवलेंथ सर दिया है सर 1.7 इंटू 10⁻⁻² दे दिया। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया सर, तो फ्रीक्वेंसी को एफ मान लो। अभी इधर आके बाबू इसको डिवाइड करके सोल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। तो रोना नहीं है भोली दुर्गा बाबू। इसको बाबू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 343.4 बाबू बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻²f। तो 1 2 f को इधर लिख लो। मतलब क्या सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे सर। 1.7 इंटू 10⁻⁻² बराबर 343.4 बाबू। एफ की वैल्यू यहां से निकाल लो, उधर लेके जाओ, एफ की वैल्यू निकाल लो। तो यही करना था बाबू मेरे। हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो है ना, थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कीजिएगा। 1.7 इंटू 10⁻⁻² बोला। अब इसको सोल्व करो बाबू मेरे, लिखो ऊपर करवाते हैं जी। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से, आपको कुछ नहीं करना, खाली वेव स्पीड का फॉर्मूला याद रखना सर, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो बाबू मेरे, कि नहीं हर्ष? साहब ऑन करो जी। स्नेहा को जाके अब कूटेंगे शैतान। लाइट नहीं है सर। सर ब्लर आ रहा है। गप नहीं करना ध्रुवा बोली, तो बाबू ध्रुवा गप नहीं करना जी, बैठ के गप करिए बाबू, मोबाइल के सामने फेस रखिए, ऐसे आपका बाबू नेक में दर्द हो जाएगा, पेन हो जाएगा। भोली मोबाइल इधर रखी हो, आप बैठी हो इधर, तो लिखोगे ऐसे करोगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, दर्द हो जाना। इधर सामने मोबाइल रखिए, ऐसे ऐसे पढ़ते रहिए, सारे बच्चे जैसे देख कर रहे हैं बाबू। हाँ सीधा कीजिए। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो इसको। सर ब्लर आ रहा है। ऐसे तान ब्लर आ रहा है जी, डाटा खत्म कर देता है गेम खेल के जी। लिखो बोला मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जी, इसको क्या करो बाबू मेरे, थोड़ा सोल्व करो, उसको सोल्व कीजिए बाबू, बेसिक कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट लगाइए, सोल्व कीजिए, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर।
इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो बोला, सर अभी रुकिए, आंसर मत कीजिए। इसको क्या करेंगे बाबू, फ्रीक्वेंसी बराबर कितना है सर, 343.4 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब इसको सोल्व करो, डेसिमल डेसिमल हटाओ मेरे लाल, नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऊपर से डेसिमल हटाओगे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से हटाओगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3434 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। -2 को ऊपर पकड़ के लेके जाओ बाबू मेरे, -2 10⁻⁻² को ऊपर लेके जाओगे तो +2 में हो जाएगा। ये 10 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 3434 अपॉन 17 बाबू, 10 10 कैंसिल हो, 10⁻² को पकड़ के ऊपर लेके जाओ तो 10⁻²। अब 17 से इसको भाग डिवाइड करो, 17 2 जा 34, फिर 17 2 जा 34, इजी से कट गया। हाँ सर, इसको 17 से डिवाइड दोगे बाबू, 17 2 जा 34, 0 17 2 जा 34। तो एफ बराबर 202 बाबू इंटू 10⁻²। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है, तो इतना आपका हर्ज हो गया। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत सारे बच्चे को बेसिक। हाँ जी, ये टोटल आंसर। हाँ ये आपके सर टोटल अभी तो आंसर और फाइनल। सॉल्व हो सकता है। आप 2 को 0 बैठा सकते हो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 को 0 बैठा सकते हो। सर तो फिर वही होगा ना आंसर, इसमें आधा थोड़ी सॉल्व करेंगे। वो भी लिख सकते हो बाबू आप, 10 के पावर एक्सपोनेंट का फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट लिखने का क्या होता है, एक डिजिट के बाद बाबू डेसिमल पुट करके 10⁻⁴ बोला। इसको आप ऐसे भी लिख सर सकते हो, 2020 हर्ज बाबू। बोलो जी सूर्यांश। सर और उसमें सर पावर माइनस में कैसे थी, पावर भी हो सकती है। 10⁻² है ना जी, टू माइनस पावर वो क्वेश्चन सर में दिया हुआ था क्वेश्चन बाबू। में। बाबू ये क्वेश्चन दिया, वेवलेंथ बाबू 10 बहुत छोटा वेव है, 10⁻² बहुत छोटा है बाबू, है ना, तो क्वेश्चन में दिया तो उसमें क्या कर सकते हो। चलो भोला, आधा सर बच्चा को बाबू। हाँ जी बोलो जी सूर्यांश। 10⁻⁻² ऊपर गया था सर, न्यूमरेटर की तरफ। डिनोमिनेटर नीचे ना है जी, डिनोमिनेटर में ना जी। सर फिर यहाँ पे ऊपर लेके गए पावर थे। प्लस नहीं कर सकते सीधा, उल्टा करके। तो ये ऊपर जाएगा बाबू तो प्लस 10⁻² नीचे है बाबू, इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर चल गया मेरे लाल, ये नीचे है ऊपर चल गया, अच्छा ऊपर चलेगा तो पावर साइन उलट जाएगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये करवा दिए बाबू। चलो आगे अब हम लोग सीखेंगे। एक लास्ट है बाबू, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है, इसको बता देते हैं। ये क्या होता है सर, तो कोई भी बाबू है ना, लिखो इसको समझा देते थोड़ा सा, फिर इसके बाद अच्छे से आ जाएगा समझ में। बाबू जो वेव है भोला, जैसे हम बोल रहे हैं बाबू, तो इस वेव का क्या स्पीड है, इस वेव का क्या होता है, हर एक वेव का अपना अपना क्या होता है, स्पीड होता है। वही स्पीड निकालने का फॉर्मूला है सर, वेवलेंथ अपॉन टाइम या वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। जो भी वेव है भोला, हर एक वेव का अपना अपना स्पीड होता है बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, एक टर्म कौन सा है बाबू, एम्पलीट्यूड है, क्या बोली, एम्पलीट्यूड है। इसको कौन किसको कहेंगे, आप समझ में आएगा बाबू, एम्पलीट्यूड को ए से, बेसिक टर्म है बाबू मेरे। ये कौन से चिड़िया का नाम है समीक्षा, देखो भोले,
It is maximum displacement. It is maximum displacement, Babu, of a wave. Of a wave, Babu, from undisturbed position. मीन पोजीशन कह सकते हो उसी को बाबू, डिस्टर्ब बाबू, या इसी को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। या भोला, इट इज द डिस्टेंस बाबू, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट, फ्रॉम क्रेस्ट बाबू टू मीन पोजीशन। और बोला फ्रॉम ट्रफ टू मीन पोजीशन। हमरा ना समझ में आया, लिखो समझाते हैं। और फ्रॉम ट्रफ टू मीन पोजीशन। सर हाँ जी, सर एक और ऐसा क्वेश्चन बताओगे क्या? अच्छा लिखो भोला। देखो क्या है बाबू मेरे, लिखो समझाते हैं भोला। कौन सा वेव आपको दिखाया जाए भोला मेरा? लिखिए। सर इसके बाद एसिड, कोर एंड पेट्रोलियम पढ़ा दीजिएगा। हर्ष भोला क्या चल रहा है, पबजी जी हर्ष? नो सर। तो फिर सो के पढ़ रहा है सूर्यान शैतान? आते हैं सर बाबू, पढ़ो सो के। सर पैर में शैतान बहुत लिख। ज्यादा चोट लगा हुआ है सर। सर बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है सर, पैर मुड़ नहीं रहा है मेरा। अच्छा, अभी मम्मी जी को फोन करते हैं। अनन्या करिए सर। दर्शन दीजिए। ए अनन्या दर्शन दीजिए। कैमरा ऑन करें मम्मी। देखिएगा सर। नेक्स्ट बाबू, देखो देखो समझते बाबू। आर्यव शर्मा, हम लोग क्या सीखेंगे सर? एम्पलीट्यूड सीखेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है बाबू मेरे, है ना? देखो क्या होता है, वीडियो दिखाते हैं। तो कोई भी वेव है भोला मेरा, है ना? कोई भी वेव है भोला, लानी इसमें जी बात कर रहे बढ़िया। देखो भोला, शांति से समझना। हैं। एक रस्सी ले लो। क्या ले लो? रस्सी ले लो। रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे कर दो तो कुछ बाबू इस तरह से इसमें चल जाएगा कि नहीं? तो यही वेव है, यही क्या बाबू, वेव है कि नहीं? सारे वेव बाबू इक्वल होंगे, हर एक लोब क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, है ना? तो वेव बाबू इस पोजीशन में जब है, नहीं रस्सी पकड़ोगे टाइट तो ये रहेगा, तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ये जो है बोला क्या बाबू, मीन पोजीशन है या अनडिस्टर्ब पोजीशन है। मीन पोजीशन कहेंगे बाबू मेरे, या बाबू क्या कहेंगे, ध्रुवा बोली अनडिस्टर्ब कहेंगे, बिना डिस्टर्ब के। अभी इमेज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अनडिस्टर्ब पोजीशन बाबू, है ना? भाई 50% खत्म हुआ। म्यूट करो जी किसी।
आप बाबू मीन पोजीशन से बाबू जो सबसे क्रेस्ट वाला पॉइंट है वेव का सबसे सब शैतान म्यूट करके बाबू सर म्यूट मत कीजिए। देखो बाबू मेरे, ये वेव है सर, तो वेव का सबसे टॉप वाला पॉइंट यही ना है जी। तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, जो सबसे टॉप पॉइंट होता है क्रेस्ट कहते हैं, जो सबसे लोएस्ट वाला होता है उसको ट्रफ कहते हैं, जो सबसे टॉप वाला उसको क्रेस्ट कहते हैं, फिर ट्रफ कहते हैं, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? तो मीन पोजीशन से ये जो क्रस्ट का बाबू जो लेंथ होगा ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? एम्पलीट्यूड कहेंगे, और कुछ नहीं होता। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेव, अभी वीडियो दिखा रहा है, वेव है बाबू, रस्सी चला दो तो कितना हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा? तो जहां से बाबू जब अनडिस्टर्ब था, यहां से सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, यही एम्पलीट्यूड होगा, है ना। बस जैसे यहाँ पे बाबू ये हो गया भोला, मीन पोजीशन से यही सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है सबसे नीचे, तो यही जो बाबू पॉइंट है इसी को क्या कहोगे भोली? एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? ए से। जैसे समझो, है ना। हाँ सर, समझेंगे सर कि नहीं बाबू मेरे? देखो कैसे सर, ऐसे बोला, कैसे बाबू मेरे? ऐसे कि नहीं? इधर देखो ध्रुवा बोली, जैसे मान लो ये रस्सी है, क्या बाबू मेरे? रस्सी है। नहीं हो सकता है? हाँ सर, क्या नहीं हो सकता सर? समझना है कि नहीं? अब ये रस्सी बाबू नॉर्मल ऐसी रहेगा, रस्सी नॉर्मल कैसे रहेगा? ये है बाबू मेरे नॉर्मल, ये थ्रेड है बाबू, इसमें एक रिबन बांध दिया गया, तो इसको मीन पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीन पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन कहेंगे। अब इसी रस्सी को इधर से देखो बाबू, मेरा भोला पकड़ी हुई है, ऐसे पकड़ के बाबू उछलाबो, हुई हुई हुई, तो ये ऊपर नीचे जाएगा। तो जब ऊपर नीचे जाएगा बाबू, तो आपको इसमें बाबू, है ना, एक बाबू, है ना, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा। जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। देखो, है ना, अब इसको थोड़ा सा पकड़ के डुलाएंगे, हिलाएंगे, है ना, देखो पकड़ के हिला रहे हैं, हिला रहे हैं बाबू मेरे। इसको पकड़ के ऐसे ऐसे बच्चा की तरह खेलते रहो ना जी। हाँ सर, ऐसे ऐसे पकड़ के खेलते रहो, तो ये आपको क्या चल रहा है? वेव चल रहा है। क्या चल रहा है? वेव चल रहा है। तो यही जो वेव चल रहा है बाबू मेरे, इसका कुछ स्पीड होगा। ये जो वेव चल रहा है कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा ना, तो यही वेव के स्पीड को बाबू, है ना, इस वेव का जो स्पीड होगा उसी को कहते हैं वेव स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव स्पीड कहते हैं, है ना। अरे बाबू पानी में ढेला मार दिया जाके, स्टोन मार दो, तो इस तरह से चलेगा कि नहीं? पानी डिस्टर्ब होगा नहीं, तो कितना स्पीड से डिस्टर्ब हुआ सर, उसी को वेव स्पीड कहा जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? तो देखो ये जो रस्सी है भोला मेरा, कितना, है ना, कितना मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है ना, है ना, समझना। चलो ठीक है, जैसे ये वेव है, तो यही सबसे पिक पॉइंट है, तो मीन पोजीशन से ये जो पिक पॉइंट का लेंथ होगा उसको एम्पलीट्यूड कहोगे, है ना। हाँ सर, जैसे क्या मेरे भोला, यहां से बाबू एक ड्रा करोगे तो ऐसे मीन पोजीशन ड्रा होगा ना जी रस्सी का जी। इस तरह से ड्रा करोगे तो ये क्या आएगा? मीन पोजीशन आएगा, अनडिस्टर्ब आएगा। तो इसी के अलोंग ना बाबू, यहाँ ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये जो लेंथ जा रहा है भोला मेरा, इसी को कहेंगे एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब तिवारी, है ना अनन्या, बड़ी खुश हो अनन्या, बोले ज्यादा खुशी नहीं मनाना है जी, नहीं तो गम में बदल जाएगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो ये जो बाबू आपका लेंथ है, ये वाली, इसी को बाबू एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऊपर भी होगा सर, नीचे भी होगा। क्रेस्ट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहोगे? क्रेस्ट कहोगे, ट्रफ कहोगे। तो जो मीन पोजीशन से क्रेस्ट का जो लेंथ है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे उधर क्या देख रहा है जी? नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना।
यहां से बाबू जो ये इस तरह से वेव चल रहा है, क्या चल रहा है, वेव आपका चल रहा है, बोला कि नहीं बाबू मेरे, जा रहा है वेव, जा रहा है ना। ठीक सर, आगे बाबू मेरे समझना है ना। ठीक सर, जैसे देखो भोला, कहा चल गया जी, हमरा नहीं समझ में आया है। साउंड, एक कौन था जी, स्टैंडिंग वेव, सिलिंग के एक्सपेरिमेंट वाला बाबू, चलो है ना। देखो बोला ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। ठीक, सिलिंग की लेके अब पकड़ के घुमा देगा, क्या करेगा बाबू, पकड़ के इसको रोटेट करेगा। तो आपको यहाँ पे रोटेट करता हुआ इसमें नहीं उतना सही से पता चल रहा है। दूसरा दिखाते भोला मेरा, स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये तो रस्सी वाला है जी। और कहा बाबू मेरे ट्रांसवर्स वेव, इसमें समझो। चलो देखो अभी कौन सा पोजीशन है सर, समझना है ना। देखो समझो जी, अभी ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। अभी ये क्या है, मीन पोजीशन आपका है ना बाबू मेरे। हाँ सर, ये अभी कौन सा पोजीशन है जी, मीन पोजीशन है। ठीक, अब इसी मीन पोजीशन के अलोंग बाबू इसमें थोड़ा सा हिला दो, तो हिला दोगे भोला तो कुछ इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा, है ना, इस तरह से। तो ये मीन पोजीशन से बाबू मान लो, है ना, ऊपर चलो, ऊपर ऊपर, पॉज, पॉज एक, अच्छा हाँ देखो, अब जो मीन पोजीशन है तो ये रेड वाला, ये यहाँ मैक्सिमम दूरी तक गया, मान लो यही क्रेस्ट पे है, जो रेड वाला मान लो यही क्रेस्ट है। तो मीन पोजीशन से ये जो हाइट होगा ना उसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे। मान लो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, तो मीन पोजीशन से ही जितना नीचे पार्टिकल है सबसे लोएस्ट वाला हाइट को, उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो यही आपका होता है भोला मेरा, कि नहीं बाबू, एम्पलीट्यूड की कहानी। आगे मेरे लाल, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, है ना, स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे। थाली बजाएंगे, क्या बजाएंगे, थाली बजाओ, है ना। नेक्स्ट भोला, आगे अब हेडिंग क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड आपका बेसिक हम बता दिए भोला मेरा। अब आगे सीखेंगे साउंड का, क्या सीखेंगे, स्पीड सीखेंगे, समझना है कि नहीं बाबू। अब ध्रुवा बाबू आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो भोली क्या बाबू मेरे, अब तिवारी, उधर क्या फेस किए बाबू, ध्रुवा भोली, इस शैतान उधर के लिए बाबू। आप बाबू लेफ्ट राइट देखोगे सारा मेरे सिस्टम पे बाबू दिखते रहता मैसेज, यू आर लुकिंग राइट लेफ्ट फ्रंट डाउन, है ना। वो वाला पीडब्ल्यू वाला ऑनलाइन क्लास नहीं बाबू, वो ओडा बाइजू, वहां पे जितने भी इंडिया में ऑनलाइन क्लास चलते हैं वहां का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है बाबू, आप पीछे डांस करते रहो, कोई नहीं देखने वाला है। उस केस में बच्चा नहीं पढ़ता बाबू, तब ना फेल हो गया बहुत सारा जे, है ना। नेक्स्ट बोला, कहीं भी कोई विजिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम आपको यहाँ विजिटिंग का कॉन्सेप्ट रख लें। दूसरी बात, सारे जगह बाबू स्कूल का सिलेबस खत्म होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो बुक है वही राके रटवा दिया जाएगा। यहाँ पे उस तरह से सिस्टम ही नहीं है, जो भी पढ़िए डिटेल से पढ़िए, अपना सिलेबस, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, अब आगे हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, है ना, द स्पीड ऑफ साउंड भोला। तो जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं बाबू इसका स्पीड बदलेगा, पानी में जाके बोलो, है ना, पानी में डुबकी मारो, वहां से बोलो हेलो हेलो हेलो, तो साउंड आपका स्पीड चेंज हो जाएगा। हवा में बोल रहे हो साउंड का स्पीड अलग होता है ना बाबू। मेटल कोई सॉलिड ले लो भोला, वहां पे साउंड का स्पीड क्या होगा, अलग होगा। तो जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं बाबू, वो बाबू मीडियम पे डिपेंड करता है, कि आपका मीडियम सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू स्पीड ऑफ साउंड, क्या पढ़ेंगे, साउंड का स्पीड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो बाबू इधर से पंखा चला दिए अपोजिट से, है ना, हम बोल रहे हैं तो साउंड का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, कि नहीं बाबू। अरे भोला मेरा, समझो ना बाबू मेरे, कि नहीं भोला। हाँ सर समझेंगे सर, ठीक। अभी पहले बाबू समझाते हैं, देखो। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, क्या बाबू, स्पीड ऑफ साउंड देंगे, क्या देंगे,
द स्पीड ऑफ साउंड। आप बाबू ध्रुवा समझ में आएगा आपको। स्पीड ऑफ साउंड बोला है ना। तो साउंड का स्पीड बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो एक बाबू आप कहाँ चल जाओ है ना, पौंड में चल जाओ, तालाब में चल जाओ कि नहीं भोला। एक पौंड में चल जाओ बाबू, इसमें पानी भरा हुआ है, स्विमिंग पूल में चल जाइए और यहाँ पे डुबकी मार के बाबू पानी के अंदर बोलिए हेलो हेलो हेलो, है ना। तो देखो कितना दूर तक जाता है, बगल वाला सुनता है कि नहीं सुनता। आप हवा में बोलोगे साउंड का स्पीड अलग होगा कि नहीं भोला मेरा। आप बाबू लोहा पे जाके यहाँ से बाबू एक वायर ले लो, कांटेक्ट करो लोहा के पटरी पे जाके ऐसे हेलो हेलो बोलो, तो वहां पे साउंड का स्पीड चेंज हो जाएगा। आप बाबू हवा के डायरेक्शन में बोल रहे हो है ना, मान लो भोला मेरा जैसे एयर के डायरेक्शन में हम इधर से बोल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, तो साउंड का स्पीड क्या होगा, बदल जाएगा। सेम ही डायरेक्शन से रहेगा तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे बाबू मेरे समझो है ना। हाँ सर, कि नहीं भोला मेरा। जैसे फाइन है ना भोला, फाइन है बाबू मेरे। अब इधर से बोल रहे हैं सर, आप फाइन चला दिए, अब दोनों एक के डायरेक्शन में, तो साउंड क्या होगा बाबू, स्पीड बढ़ जाएगा। अब फाइन को ऐसे करके चला दो, ऐसे करके हम बोल रहे हैं इधर, हवा आ रहा है इधर, तो साउंड का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। साउंड का स्पीड क्या होगा बाबू मेरा, घट जाएगा। ठीक। तो साउंड का स्पीड जो होता है बाबू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, है ना। सॉलिड में साउंड का स्पीड कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा, है ना बाबू। गैस में साउंड का स्पीड कुछ और होगा, है ना। मतलब साउंड का स्पीड बदलता है। साउंड का स्पीड क्या होता है, बदलता है। तो आगे हम लोग वही हेडिंग दिए हैं, क्या, स्पीड ऑफ साउंड। क्या बोला मेरा, स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर सीखेंगे श्रीत बाबू, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। तो स्पीड ऑफ जो साउंड होगा भोला मेरा, वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर पे डिपेंड करेगा भोला मेरा। लिखो बाबू मेरे, एक लाइन लिखो उसके बाद आगे लिखाते हैं। यहां से आपको अब पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद बाबू पीछे से आपको है ना, कोई कोई नया बच्चा उसको दिक्कत होगा, तो यहाँ से मान लो साउंड चैप्टर है लेकिन फ्रेश टॉपिक है ना। थोड़ा सा बाबू एम्पलीट्यूड वगैरह सर है ना गड़बड़ हो रहा था, यहाँ से फ्रेश है। यहाँ के बाद बाबू थ्योरी है, खाली थ्योरी है ना। स्टेथोस्कोप कैसे काम करता है सारा हम लोग सीखेंगे। हम लोग आला भी ला के रखे हुए हैं बाबू, आपको दिखाए भी हैं। द स्पीड ऑफ साउंड बाबू लिखिए, द स्पीड ऑफ साउंड टेल्स डैट। तो हम लोग अच्छे से मन से पढ़ेंगे। टेल्स डैट बाबू द रेट at which sound travel बाबू from sound producing body to our ears। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता था बाबू, किस स्पीड से बाबू साउंड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन बाबू डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे ला। तो स्पीड ऑफ साउंड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग सीखें। मन लगेगा, अब आपको थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट होगा, है ना। अब खाली थ्योरी होगा बाबू, थाली बजाओ आगे बढ़ो, थाली बजाओ आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल,
चलो भोला, बर्ड ऑफ द डे, ये फैक्टर वाला कल लिखाते हैं। कल हम लोग लिख लिए बाबू। चिड़िया चुग गई खेत, बाबू लिख लिया बर्ड मीनिंग जी। यस सर, यस सर। लिए थे। यस चलो सर। ठीक है। केयर किल्स द कैट, चिंता बुरी बलाए हो गया बाबू, बर्ड्स ऑफ द डे भोला। अगला प्रोवर्ब्स बाबू, ए रोटेन शिप्स इन बाबू इन्फेक्ट द होल फ्लॉक। सड़ा हुआ बाबू है ना सेब पूरे टोकरी को खराब कर देता है। सर स्पीड ऑफ साउंड और वेव स्पीड में डिफरेंस क्या है? डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, है सर ना। स्पीड ऑफ फॉलोइंग साउंड और वेव स्पीड में। स्पीड ऑफ साउंड और वेव स्पीड। बाबू कुछ दोनों सेम ही बाबू। वेव का जो स्पीड है भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव स्पीड कहते हैं, है ना। और साउंड का स्पीड का बाबू, जैसे वेव मेरे बहुत तरह के होते हैं ना बाबू। आपका बाबू ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारे टाइप्स के वेव है। और यहाँ पे जनरली क्या बाबू, साउंड का स्पीड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाबू, चूंकि हमको साउंड चैप्टर पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखे बाबू, साउंड लिखे, है ना। नेक्स्ट बाबू, सर एक ये भी आपको होता है कि एक खराब मछली एरो पूरे तालाब को खराब। हाँ, एरोटेंसिव बाबू इन इनफेक्ट भोला, इनफेक्ट द होल फ्लॉक। एक खराब मछली बाबू पूरे झुंड को खराब कर देती है। यस सर, पूरे तालाब को। पूरे तालाब को खराब कर देती है, वही कहने का मतलब। एक मछली बाबू, एक खराब मछली सारे पूरे तालाब सर को, डूबते को तिनके का सहारा नहीं लिखा है आपने। अच्छा, पूरे तालाब को बाबू, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सब प्रोवर्ब्स है बाबू। इसी को कह सकते बाबू, ए रोटेन एप्पल बाबू स्पॉइल द होल बैरल। ये कहो बाबू, या इसी को ऐसे भी कह सकते बाबू, अ रोटेन एप्पल, एक सड़ा हुआ सेब बाबू पूरे टोकरी को खराब कर देता है। ए रोटेन एप्पल बाबू स्पॉइल द होल बैरल भोला। दोनों का मतलब सेंस वही है भोला। BARREL। नीचे का नहीं। अच्छा, एक खराब से बाबू पूरे टोकरी को बर्बाद कर देता है। क्या लिखेंगे इसका हिंदी? एक खराब सेब, गुड इवनिंग सर। एक खराब सेब बाबू पूरे टोकरी को, से तो दोनों सेम। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है बाबू। सर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लिख लो दोनों बोला, ये चाहे वो बोला, दोनों सेम है, दोनों का सेंस क्या है, सेम है बाबू। सर आप जो ग्रीन में लिखे हैं ना वो बस लिख दो। गुड इवनिंग। टोकरी को गुड इवनिंग सर। खराब कर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बाबू, सर। गुड इवनिंग बाबू लिखिए जी। गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है बाबू, सर बाय सर। बाय गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग बाय फिर सर। सर। जाइए, बाय सर। जाइए, बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। सर ये गुड बोल रहे इवनिंग हैं जी। वो हमें लिखना है। आप लोग का ऊपर में लिखा देते बाबू मेरे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नहीं तो लास्ट में लिखा देंगे। वो सर पहले ही लिखा दीजिए प्लीज। साइंस पढ़ रहे थे, ओसोफेगस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओसोफेगस के बारे गुड में। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर ओसोफेगस के 3 लाइन लिखा दीजिए आप बस।
3 लाइन लिखा था जी। सर देखिए। Yes, sir. फिर Last से लिखा। point था the food pipe runs through the chest and parallel to the joint pipe and neck. अच्छी बात। डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ोगी दुर्वा भोली, दुर्वा बाबू, दुर्वा डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ोगी जी।